पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। मुंबई महानगर पालिका समेत 29 महानगर पालिकाओं में महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। एक तरीके से मिनी विधानसभा भी हम कह सकते हैं, या किसी भी बड़े राज्य के विधानसभा में जितने लोग वोट डालते हैं उतने ही लोग महाराष्ट्र में वोट डालने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से करवटें बदल रही है, ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि अलायंसेस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, नए सिरे से देखे जा रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी इस अलायंसेस में सामने उभर कर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों भाई नहीं लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी साथ में आकर चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ में आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बैठे हुए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आप दोनों साथ में। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या होगा इसको लेकर कोई भी भविष्य अंदाज या भविष्य रखना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप दोनों के साथ में आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये इस वक्त की जरूरत थी, इसके लिए आपको साथ में आना पड़ रहा है? ये ठाकरे लेगेसी के लिए आप साथ में आए हुए हैं या मराठी लोगों के लिए साथ में है जो आप दावा करते हैं? शुरुआत करें तो लेगेसी से करते हैं। ठाकरे लेगेसी का मतलब क्या है, क्यों ठाकरे लेगेसी मानी जाती है, किस लिए ठाकरे लेगेसी जानी जाती है, वो समझने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि इसकी अगर शुरुआत करें तो 60 साल पहले की बात वहां से शुरू होगी। उस वक्त जैसे मैंने कई बार कहा है कि भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हुई थी। हर एक भाषा को अपना अपना प्रांत मतलब राज्य मिला था, हर एक प्रांत को अपनी राजधानी मिली थी। लेकिन अजीब सी बात ऐसी थी कि महाराष्ट्र को अपनी राजधानी नहीं मिली थी। मुंबई पर गुजरात भी अपना अधिकार मान रहा था कि मुंबई हमारी है, दोनों राज्य मान रहे थे। तब बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो 5 लोग सामने थे उसमें मेरे दादाजी थे, प्रबोधनकार ठाकरे। उसके पहले भी मेरे दादाजी जाने जाते हैं समाज सुधार के लिए, बराबर है। तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत होती है। और महाराष्ट्र में हम हैं, मराठी बातें करते हैं तो हमें भी हमारा अधिकार है। हमारे घर में अधिकार नहीं रहेगा तो बाहर कौन देगा? तो वहां से ठाकरे लेगेसी की शुरुआत हो गई। और फिर ये सारी बातें बहुत सारे लोग जानते भी है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि वहां मुंबई महाराष्ट्र को ऐसी किसी ने दी नहीं थी। जैसे आज अदानी को दी जा रही है वैसे नहीं मुंबई मिली। मुंबई के लिए लड़ाई करनी पड़ी, तब जाकर मुंबई महाराष्ट्र को मिली। मुंबई तो मिल गई, लेकिन उसके बावजूद अपने ही घर में मराठी लोग जो थे उस जमाने में, वो उनके और कोई ध्यान नहीं देता था, ना रोजी रोटी मिलती थी, ना कुछ मान सम्मान मिल रहा था। तो बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की और तब से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। फिर बाला साहब ने देखा कि जो स्थिति महाराष्ट्र में या मुंबई में मराठी लोगों की है, थोड़ा एक संकट हिंदुओं के ऊपर आ रहा है, तो हिंदुओं के लिए भी उन्होंने लड़ना शुरू किया। तो वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बने। आज के दिन वो जो एक मंशा थी इन लोगों की, खास करके जो ऊपर 2 गुजराती बैठे, सारे गुजराती लोगों को मैं दोष नहीं देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ से बरसों से, सदियों से रह रहे हैं, अच्छी मराठी बोलते हैं, हमारे भी करीबी है, उत्तर भारतीय भी हमारे करीब है, मुसलमान भी है, गुजराती है, बहुत सारे जो मुंबई में रहते हैं हमारे करीब आसपास के परिवार में है। लेकिन ये जो 2 गुजराती ऊपर बैठे, उनकी जो एक मंशा है, और इसलिए उन्होंने, आपने देखा होगा, गठबंधन होता है, गठबंधन टूटता है। जो आप बात कर रहे थे ये तो अब आईपीएल जैसी बात हो गई। एक खिलाड़ी इधर, एक इंडियन पॉलिटिकल लीग, कौन खिलाड़ी, अरे ये तो अपना था ना, हाँ लेकिन उधर खेल रहा है, अरे वो मत, तो उनका अपमान नहीं मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो उनकी बोली लगाई जाती है। तो वो खेल उनका, मैं खिलाड़ियों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है मैं बता रहा हूं। तो वैसे आजकल चल रहा है। तब इन्होंने देखा कि जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई को खत्म नहीं कर सकते। मतलब मुंबई का ठाकरे मतलब शिवसेना है, शिवसेना एक ही है, वो उनके पास है, वो शाह सेना है। जो मराठी वोटों में बंटवारा करने के लिए उन्होंने उसको
अलग किया है, वो तो उनके लाचार है, वो शाह सेना है। जब तक ऊपर हाथ रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मराठी तो नहीं हमें भी नहीं वोट देते हैं। नहीं, सुनो तो इसलिए उन्होंने, जो मैं बात कर रहा था कि गठबंधन होता है, टूटता है, वापस होता है। जैसे नीतीश कुमार कितने बार वो गठबंधन किसके साथ कर रहे हैं उनको भी शायद अब तक पता नहीं होगा। चंद्रा बाबू कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वो तो चलते रहता है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि शिवसेना खत्म करने की कोशिश उन्होंने की। शिवसेना एक ही हमारा भगवा झंडा आज भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उसमें छेद करने की कोशिश इन पापियों ने की। भगवा में छेद कर रहे हैं आप, हिंदुत्ववादी है ना, शिवाजी महाराज जी को मानते हो ना, तो उन्हीं को झंडा जो है उसमें छेद कर रहे। तो जब तक शिवसेना है तब तक हम मुंबई के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। मुंबई कोई तोड़कर ऐसे लेके उठाकर लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरा है, वो करने की वो कोशिश कर रहे। इसलिए हम दोनों एक हो गए। उसे चाहे आप ठाकरे लेगेसी माने तो ठाकरे लेगेसी भूमिपुत्रों के लिए, मराठी मानुस और महाराष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो आप तो इसलिए इकट्ठा आए हैं क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है दोनों को। आप दोनों की पार्टी पहले एक मुझे बताइए, हाशिए पर है, इसलिए आपको साथ में आकर ओके चुनाव ठीक है, लड़ना। चलो मान ली बात। देवेंद्र फडणवीस का एग्जिस्टेंस क्या है? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो उनको साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जो गुंडे लोग हैं, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, कितना बवाल मचाया था, कितना बवाल मचाया था। जिसमें जो व्यक्ति शामिल थे ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था, उसको पार्टी में क्यों लिया? किसके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम था? उनका, हमारे नहीं। जितने भी भ्रष्टाचारी है, गुंडे हैं, थाने में एक गुंडा जो है उसको ले लिया। सब गुंडागर्दी करने वाले लोगों को लेने की आवश्यकता आपको पड़ रही, क्योंकि आपको पता है कि आप सीधे चलेंगे तो आपको कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। गुंडागर्दी कर आपके एग्जिस्टेंस का ये विषय है, हमारे नहीं। तो हमें तो गुंडागर्दी या ऐसे भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही आरोप तो वो आप ही पर लगा रहे हैं कि आप कभी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेते हैं, तब राज ठाकरे आपके खिलाफ। अब आपको जब लग रहा है कि कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका में आपको काम नहीं आएगी तो राज ठाकरे साथ में आएंगे, तो हम मराठी वोटों पर दावा कर पाएंगे कि जिसके आधार पर आप दोबारा सत्ता। आज तो मैं भाजपा को भी कहता हूं कि जितने सच्चे भाजपाई है, जो मराठी, महाराष्ट्र और हिंदुत्व के ऊपर सच्चा प्यार करते हैं, वो सारे हमारे साथ आए। बोलो आगे। तो राजनीतिक अलायंस है कि क्या? राजनीति किस लिए करते हैं आप? जो चुनाव लड़ते हैं, बाकी सिर्फ इतनी राजनीति होती है, लोगों को सुविधा देना। ये जब तक मेरे हाथ में कुछ अधिकार हो, जब हमारे हाथ में महापालिका थी इसलिए हमने कोस्टल रोड बनाया, हमारे हाथ में अधिकार थे इसलिए हमने मुंबई की स्कूल की जो स्थिति थी, दर्जा था, वो हमने सुधारा। उसमें 8 अलग अलग भाषा में हमने शिक्षा देना शुरू किया मुफ्त में। और मुझे अभिमान की एक बात है, गर्व की बात कहे तो महापालिका स्कूल में जाने के लिए लोगों को शर्म आती थी। आपका बेटा कहाँ जा रहा है? तो लोग शर्माते थे, क्योंकि इतनी परिस्थिति नहीं है आज भी लोगों की कि अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाई करे। तो अब कोई भी पालक है वो कहता है अरे नहीं, मेरा बेटा तो म्युनिसिपल स्कूल में जाता है, म्युनिसिपैलिटी की स्कूल के बाहर एडमिशन के लिए अब कतार लगती है। तो ये सारी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। कोरोना में काम हो गया, मुंबई मॉडल पूरी वर्ल्ड में उसकी सराहना की, सुप्रीम कोर्ट ने की, न्यूयॉर्क टाइम्स से बात, उसमें वो खबर छपी, धारावी मॉडल, मुंबई मॉडल। तो हम कर सके क्योंकि हमारे हाथ में कुछ अधिकार थे। तो इसलिए राजनीति है, पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के लिए। आज सातारा में ड्रग्स की फैक्ट्री पर रेड हो गई, क्यों नहीं उसका पोल खुल रहा है? कुछ आप उसके बारे में बात करते हैं, वो मीठी नदी की बात करते हैं। चलो ना मीठी नदी की बात, गंगा की बात करें ना, मीठी नदी की क्यों? गंगा में जो लाशें बह रही थी वो किसकी थी? हिंदुओं की थी या मुसलमानों की थी? मीठी नदी, चलो मीठी नदी की बात करें, हम गंगा की करेंगे, यमुना की करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं, लेकिन लोग नहीं, गंगा के लिए जितना खर्चा मीठी के लिए हुआ है उतना तो काम हुआ है, लेकिन गंगा के लिए क्या नमामि गंगा, गंगे विंगे जो कुछ है, नाम बहुत अच्छा देते हैं, उसमें कितना करप्शन हुआ है? पीएम केयर फंड कितना करप्शन हुआ है? मैं अलायंस की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते हैं, तो जिन 2 पार्टियों में अब तक झगड़ा था, जैसे शरद पवार और अजीत पवार पूना में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में मिलकर मैनिफेस्टो भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप और राज ठाकरे दोनों साथ में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के
जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा विधानसभा के भीतर, उसके बाद आपको लगता है कि इस तरीके से ये रीअलाइनमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुका है एक तरीके से? क्या ये ऐसा हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जिसको हम इलेक्शन कहते हैं वो इलेक्शन अब है, जस्ट सिलेक्शन हो गया है। ये मत चोरी, वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी जी ने भी दिखाया, राज ने भी दिखाया, आदित्य ने भी दिखाया, और हमने सामने रखे सबूत के साथ दे दिया है। तो वोट चोरी कर कर आप चुनाव जीत रहे हैं तो उसको चुनाव नहीं कहा जा सकता। और आज हमने उनकी वोट चोरी पकड़ी, इसलिए वो जोर जबरदस्ती जो अपने सामने उम्मीदवार खड़े रहे थे उनको जोर जबरदस्ती कुछ लोगों को पैसा देकर, कुछ लोगों को जो डोज देना कहते हैं वो देकर, आपको कहना है डरा धमका कर उनको अनअपोज में मेरे राज्य के या शरद पवार जी के इतने सारे उम्मीदवार क्यों नहीं जीत सके, या एक भी जीत सका है दिखावा? सारे बीजेपी और मिंदे के क्यों, एसएनसी ग्रुप के क्यों आ रहे? सर, क्या ये फाइट टू फिनिश है इस बार की लड़ाई? हर बार के चुनाव में यही कहा जाता है, लेकिन इस बार नहीं। मैं तो कहता हूं ये फाइट टू फिनिश किसके लिए? आपके लिए? हमें देखो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो लोकसभा में जीते, विधानसभा में हारे। शिवसेना को इस साल 60 साल हो जाएंगे। कई सारे चुनाव हम जीते, कई सारे जितने जीते उससे ज्यादा हम हारे, तो भी शिवसेना का महत्व है। तो फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। लोगों ने सोचना चाहिए कि आगे हमें कैसे जीना अपेक्षित करते हैं। अगर आप चुनाव हारे तो राजनीतिक अस्तित्व आपका खत्म हो जाएगा, ये कहा जाता है। वो बात वो छोड़ो, लेकिन अगर भाजपा जीतेगी तो जिस तरीके से अभी पोल्यूशन और भ्रष्टाचार है और जो धार्मिक लड़ाई चल रही है, वही लोगों को चाहिए क्या? कॉमन मैन जो है, आपको आने जाने के लिए रास्ता ठीक है, आपको ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है। अब तो मैं हमेशा कहता हूं, जैसे सिगरेट के पैकेट पर रहता है ना, मैं तो कभी स्मोकिंग नहीं करता हूं, लेकिन वो संवैधानिक ये रहता है, सिगरेट चेतावनी, सिगरेट पीना आरोग्य के लिए हानिकारक है। वैसे अब मुंबई में बोर्ड लगाएंगे, सांस लेना आरोग्य के लिए हानिकारक है। इतनी मुंबई की हवा पोल्यूटेड हो गई है, इतना पोल्यूशन कभी नहीं हुआ था। तो आपको स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए नहीं चाहिए, ट्रैफिक जाम चाहिए नहीं चाहिए, रोजी रोटी चाहिए नहीं चाहिए, फुटपाथ और रास्ते पे गड्ढे चाहिए नहीं चाहिए, पानी जो अभी इन्होंने मेट्रो का अनावरण किया, 4 दिन में बारिश में पानी पूरा एक्वामरीन वरेली में, ये इनका विकास। तो ये विकास हमें नहीं चाहिए। हम ऐसा विकास करेंगे कि रास्ता सीधा हॉस्पिटल में लेके जाएगा आपको। ये विकास नहीं चाहिए भाई। लोगों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भरोसा रहता है, ऐसा आपको लगता है आज की स्थिति में महाराष्ट्र में? नहीं, पहले एक बताओ, अजित पवार ने तो कल एकदम छाती ठोक कर कहा कि 70,000 करोड़ का आरोप जिसने लगाया था उन्हीं के साथ या वो मेरे साथ सत्ता में बैठे। तो दो सवाल है, 70,000 करोड़ का घोटाला सही था या गलत था? तो क्या बीजेपी ने झूठे आरोप किए थे? तो क्या बीजेपी झूठी है? और 70,000 करोड़ का घोटाला सही है तो क्या बीजेपी को अब भ्रष्टाचार पसंद है? भ्रष्टाचार चलता है? दो में से एक तो होगा ना। जैसे पालघर में साधु हत्याकांड के आरोप जिसके ऊपर उन्होंने लगाए थे, उसको उन्होंने पार्टी में प्रवेश दिया था, बाद में उसका प्रवेश न करा गया। तो फिर वही दो बात, क्या आरोप झूठे थे या साधु को मारने वाला भी आपको चलता है? दोनों में से एक का तो उत्तर हाँ या ना में होगा ना। और भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगाने से पहले मुंबई मॉडल की सराहना, मुंबई मॉडल की तारीफ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की, WHO ने की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, अयोध्या मॉडल की लखनऊ मॉडल की किसी ने की? गंगा में लाशें बह रही थी, गुजरात में चिताएं जल रही थी, चिता सब वो सार्वजनिक मैदान में चले। ऐसे तो महाराष्ट्र में भगवान की कृपा और लोगों का सहकार्य मिला, ऐसे तो नहीं हुआ। तो ये लगाओ ना, हम मोदी जी ने तो थाली पीटने के लिए किया था, तो मैंने तो अनाज से भरी हुई थाली शिव भोजन 5 रुपए दी थी, तो क्या उसमें भी आप भ्रष्टाचार मानेंगे? चुनाव के मैदान में कई सारी बातें होंगी, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उद्धव जी, आज आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।